हिंद वंदे मातरम। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में हमने दो क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जियोग्राफी, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ओल्ड एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। आज इसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की गतियां जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में जो है अर्थ के जो पोजीशंस को देखा था। अर्थ सन से 3rd नंबर पे आता है। मरकरी वीनस के बाद जो अपना अर्थ आता है। अर्थ इसके अराउंड जो है अपनी परिक्रमा करता है, प्लस ये अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करता है। ये अर्थ की दो इम्पोर्टेंट रोटेशंस होती हैं, इम्पोर्टेंट दो मोशन होते हैं, एक तो रोटेशन है और एक परिक्रमा है। अब हम देखते हैं स्पेशली अर्थ को। ये अर्थ है, ये अर्थ का अक्ष है, ये अपनी है अर्थ। ये साउथ नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो कनेक्ट कर रही है, ये है अक्ष। एक्सिस बोलते हैं इसको, अर्थ का एक्सिस। ये जो इसका कक्षीय समतल होता है, अर्थ का कक्षीय समतल, इसके साथ जो एक कोण बनाती है, ये बनाती है 66.5 डिग्री। इतने कोण पर जो है अर्थ अपने कोण बनाती है, और ये 23.5 डिग्री जो है अपने कोण पे झुकी हुई है अर्थ। आपने छोटी क्लास में बहुत पढ़ा होगा, 23.5 डिग्री जो है अर्थ अपने कोण पर झुकी होती है, अक्ष पर झुकी हुई है। अर्थ की जो मोशंस हैं, इसके वजह से जो दो फिनोमेना होते हैं, हमें उनको याद रखना है। सबसे पहले तो ये घूर्णन करती है। घूर्णन की वजह से जो इसके फिनोमेना होते हैं वो होते हैं, अर्थ पे होते हैं दिन और रात। अर्थ पे डे एंड नाइट होती है। ये सन है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी वहाँ पर तो दिन होता है, डे होता है। और जो जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे होता है नाइट। और एक डिवाइडिंग लाइन होती है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, जहाँ पे डे और नाइट दोनों डिवाइड होते हैं, तो उस डिवाइडिंग लाइन को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ये एक ऐसा वृत्त है जो अर्थ अर्थ पर जो है डे और नाइट को डिवाइड करता है। ये एक सीधी लाइन नहीं होती है, ये अर्थ अपना जो है वो स्फेयर टाइप में है। अर्थ स्फेयर टाइप में है, ऐसे ये इधर से लेके इधर तक, और उसके पीछे भी, मतलब ये ऐसे होती है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक वृत्त होता है। वो जो ये वाला वृत्त है इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज सुनिए आप। जो आर्यभट्ट साहब थे, आर्यभट्ट, उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है अपने अक्ष पर। ये सन है तो अर्थ अपने इस तरह से अराउंड इसकी घूमती है। अब इसकी कक्षा किस प्रकार की होती हैं, ये वृत्तीय पथ पे घूमती है या दीर्घ वृत्तीय पथ पे, इस सब के बारे में हम जो है जब माजिद हुसैन साहब की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बारे में वहाँ से हम सबको पढ़ लेंगे। ये तो हो गया अर्थ पे डे एंड नाइट का शेड्यूल। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पे जब ये सन के चारों ओर घूमती है, इसमें टाइम लगता है इसको 365 डेज। और 365 डेज में जो है ये कभी अर्थ के पास, सन के जो है पास आती है, कभी सन से दूर चल जाती है। जब ये सन के पास और दूर जाती है तो इसमें होते हैं कुछ चेंजेस। जब ये सन के पास होगी तो ग्रीष्म ऋतु, जब ये सन से दूर होगी तो शीत ऋतु। ठीक है। ये जो है इसमें ये अपनी अर्थ है, इधर घूम रही है ऐसे। जब ये सन के पास आएगी तो ग्रीष्म ऋतु, और जब ये दूर जाएगी तो शीत ऋतु। अब हम इसको
फ्रेंड्स डेट देखते हैं। ये अपनी अर्थ है, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। जो अपना सन है वो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में ही परपेंडिकुलरली चमक पाता है, इसके बीच में ही रहता है वो। यहाँ हमने कल भी पढ़ा था, वो यहाँ के ऊपर नीचे नहीं जा पाता है। जब वो कर्क रेखा पर परपेंडिकुलरली चमकता है, कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होगा, उस दिन होती है 21 जून, और इस दिन को बोलते हैं उत्तरी ऐनांत। उत्तरी ऐनांत ये एक फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं उत्तरी ऐनांत। इस दिन का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, उत्तरी जो गोलार्ध है, उसमें सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात। जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा पर परपेंडिकुलरली चमक रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जो है वो ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियां होंगी। और इसी टाइम पर जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु। ये इसके एक कुछ फिनोमेना होते हैं। अब ये सन यहाँ से नीचे जाकर मकर रेखा पर पहुंचेगा, जब ये मकर रेखा पर परपेंडिकुलर चमकेगा तो उस दिन होगा 22 दिसंबर। इस दिन को बोला जाता है दक्षिणी ऐनांत। दक्षिणी ऐनांत ये एक फिनोमेना है। इसमें क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होगी। और यहाँ पे होगी ऋतु ग्रीष्म ऋतु, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें होगी ग्रीष्म ऋतु, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी शरद ऋतु, सर्दियाँ पड़ रही होंगी। यहाँ डेट को ध्यान रखना 22 दिसंबर। 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे हमने मालदीवों की कल स्थिति देखी थी। जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें एशिया आता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मियों में ये क्रिसमस डे मनाया जाता है, गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जब ये सन कर्क रेखा से और मकर रेखा पे जाता है तो एक बार ये विषुवत रेखा पे आएगा, जब ये वापिस मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाएगा तो फिर से विषुवत रेखा पे आएगा। मतलब साल में दो बार ऐसी घटनाएं होंगी जब जो सन है वो विषुवत रेखा पर एकदम परपेंडिकुलरली चमकेगा। तो ये जो घटना होगी इस घटना को बोला जाएगा विषुव, इस घटना को बोलेंगे विषुव। ये घटनाएं होती कब कब हैं? ये होती है 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 दिनों में ये घटनाएं होती है, इसको बोला जाता है विषुव। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसका इफेक्ट होगा सेम डे सेम नाइट। मतलब दिन और रात जो है वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये दो फिनोमेना, ये दो डेट है जो आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और एक आता है ये अपना 22 दिसंबर, एक होती है अपनी 21 जून जिसको होता है उत्तरी अनाथ। ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और ये कुछ इतने ही इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे क्लास चैप्टर 3 में। अब बाकी जो है चैप्टर 4 में अपन देखेंगे। चैप्टर 4 में बताया गया है मैप्स को, मैप कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। चैप्टर 4
चैप्टर नंबर 4 मैप्स। सबसे पहले देखिए मैप के टाइप। मैप होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट फिजिकल, भौतिक मैप जिसको बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक मानचित्र। थर्ड होता है थीमेटिक, थीमेटिक ही बोला जाता है, हिंदी में भी थीमेटिक ही बोलते हैं, थीमेटिक। और भौतिक में, राजनीतिक में और थीमेटिक में डिफरेंस क्या क्या होता है ये आप एक मैप के हिसाब से समझिए। दिस इज इंडिया, ये अपना गुजरात, ये इंडिया है। हमें पता है कि जो इंडिया के नदन पार्ट है यहाँ पे होती है हिमालयन रेंज, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत। यहाँ पर है ये है पंजाब, ये है पूरा गंगा का मैदान। यहाँ पे राजस्थान है, ये है थारकन मरुस्थल। ये है गुजरात, यहाँ पे पड़ता है कच्छ का रण, ये भी एक मरुस्थल है। यहाँ पे है तटीय प्रदेश, ये है तट। ये है सागर, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, और ये है बंगाल की खाड़ी, ये है श्रीलंका। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि कौन सी स्टेट की बॉर्डर, कौन से देश की बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है। इसमें बॉर्डर का उतना रोल नहीं होता है, इसमें जो है बॉर्डर लाइन का कोई रोल नहीं होगा। बॉर्डर लाइन, सीमा रेखाओं के बारे में नहीं बताया जाएगा, ज़्यादातर नॉर्मली बताया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा बताया जाएगा, वो बताया जाएगा कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं, भौतिक प्रदेश जो हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हिमालय पर्वत है तो यहाँ पे पर्वतों के बारे में बताया गया है, मैदानों के बारे में बताया गया है, मरुस्थल के बारे में बताया गया है, सागरों के बारे में बताया गया है, तटों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बॉर्डर लाइन का उतना कोई इफेक्ट नहीं है, उतना कोई इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी गई है। अब सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये अपना इंडिया, यहाँ पे है केरल, ये है तमिलनाडु, ये अपना केरल है, ये है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे आता है अपना गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये है गुजरात। ठीक है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, केरल का नाम लो, केरलम हो जाएगा उस दिन में, दिल पास कर दिया जाए इसका। इस वाले मैप में हम देखेंगे कि जो गुजरात है उसकी सारी बॉर्डर लाइंस को बताया गया है, महाराष्ट्र की सारी बॉर्डर लाइन है, कर्नाटक की, ये तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश सबकी जो है, और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की भी जो बॉर्डर लाइन है उन सबके बारे में बताया गया। तो ये इस तरह का जो मैप आता है जिसमें सारी बॉर्डर लाइंस को बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ये एक पॉलिटिकल मैप है, इसमें हम ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है, ये अक्षय चीन है, दिस इज पीओके, अक्षय चीन, ये एलएसी है, और ये एलओसी है। ये वाली लाइन को बोलते हैं एलओसी, और इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये है अक्साई चीन। यहाँ पर हमें जो है एक एक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा कि ये इस जगह से लेके यहाँ तक हमारा रीजन है,
ये वाला रीजन हमारा है, इसके बाहर का ये जो रीजन है ये किसी दूसरे देश, दूसरा जिला या दूसरा राज्य है, इसमें सब कुछ बताया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानकारी होती है वो होती है फिजिकल मैप में। थर्ड जो मैप है वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स में क्या बताया जाता है? थीमेटिक मैप किसी प्लेस का स्पेशल मैप होता है, किसी भी प्लेस का। लाइक हम देखते हैं जैसे कि यूपी की राजधानी है लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, मान लीजिए कि ये लखनऊ का मैप है। तो हमें ये बताया जाएगा कि यहाँ पे लखनऊ विधानसभा है, ये रोड है, ये मेन रोड है, यहाँ से आगे हाईवे है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पार्क है, अम्बेडकर पार्क जो बताते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे कॉलेज है। तो इस तरह का जो मैप है जिसमें सब कुछ बताया जाएगा तो उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। ये स्पेशल प्लेस का होता है, ये गांव का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, जिले का भी हो सकता है किसी जिले का इतना बड़ा मैप बना दिया जाए जिसमें उस जिले के जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेज है उनको जो है बता दिया जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट दो चैप्टर थे अपने, तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर थे। अब बात करते हैं हम पीवाईक्यू एंड पीडीएफ। तो हमको पीवाईक्यू जो है वो तो जब 6 क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी जब खत्म होगी तो इसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो सारे आपको एक साथ कंप्लीट करवा देंगे, लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे पूरी क्लास की, जितनी भी इसमें 4 या 5 क्लासेज जो बनेंगी 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी 6 क्लास की कंप्लीट जो है आपको पीडीएफ जो हम प्रोवाइड कर देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।